तो दोस्तों, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स का फेवरेट ऑप्शन बनता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें रिस्क रिलेटिवली कम है एक्टिव ट्रेडिंग से। एट द सेम टाइम अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है तो रिसर्च में आपको टाइम नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, एफर्ट नहीं लगाना, और एट द सेम टाइम इसमें ठीक ठाक लेवल पे रिटर्न भी आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में, आने वाले समय में वेल्दी, रिच, अमीर बना सकती हैं? इस वीडियो में देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, किस तरीके के इसको अनफोल्ड करते हैं, क्या आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए तो कैसे, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टर्स के साथ कि एक तो उनके पास लॉन्ग टर्म गोल्स हों, दूसरा उनको बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में लगाते रहे हैं पिछले जनरेशन्स में, आज की जनरेशन्स में भी कुछ लोग लगाते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। और दोस्तों, ये भी देखा गया है कि जो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली इंडिसेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 90% ऑफ द केसेस में उन्होंने आउट परफॉर्म किया है एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स की डायरेक्शन में भी, पिछले 5 साल का अगर डेटा की बात करें तो। जी हाँ, पैसिव इन्वेस्टमेंट अगर आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो अमीर बना सकता है। पैसा ही पैसा होगा। इसमें क्या रीज़न है ये देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी। जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, स्विंग लेवल पे, पोजिशनल, BTST, कुछ भी लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उस केस में ये होता है कि आपको ब्रोकर को हर टाइम पे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ हैं तो परसेंटेज लेवल का, अगर डिस्काउंट है तो हर बाय एंड सेल पे एक फिक्स रेट देना पड़ेगा। तो जब आप एक तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, स्पेशली अगर आप पैसिव इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो आपको एडिशनल कॉस्ट, ये जो खर्चे होते हैं ना ऊपर के, जो आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं, वो सब आपको नहीं देने पड़ेंगे। और ये सारे खर्चे फिर जाते हैं कहाँ? आपकी जेब में। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट आपको एडिड कॉस्ट से बचाता है। दूसरा रीज़न है कि मार्केट फ्लक्चुएशन से आप सेफ रहते हैं। चाहे वो 2008 का टर्मोइल हो, चाहे वो कोरोना का मार्केट का गिरना, अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते तो आप पैसा बहुत गंवा रहे होते, शायद बना भी रहे होते। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका फोकस अभी के ट्रेंड की तरफ नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट अगर आपने किया हुआ है और पैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तब उस केस में आप उस कंपनी के फाइनेंसिस देखेंगे, तब पैसा लगाएंगे, फिर आपको अपने फाइनेंसिस को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एक्टिव ट्रेडर के, जो कि रेगुलरली ट्रेडिंग करता है और उसके बाद जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है तो फंस जाता है, एग्जिट करना चाहता है, कर भी देता है कई बार, स्टॉप लॉस लगा के, टारगेट प्राइस लगा के फिर फंस जाता है। देखिए, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें अगर आपको अपने पास समय है, एनर्जी है, एफर्ट है, तो पैसा वहाँ भी बहुत कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से सेफ रहना है और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो अभी उसके फ़ायदों की बात हो रही है। और वहीं पे अगर आप पैसिव इंडेक्स फंड्स में भी पैसा लगाते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशन से भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं और अपनी रिस्क एपेटाइट कम होने के बावजूद मार्केट से ठीक ठाक प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लेकिन सही समय पे, सही ट्रेंड के साथ कब प्रॉफिट कमाया जाए, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? वहीं पे आती हैं फिनिटी जैसी ऐप्स जो आपको सीमलेस इन्वेस्टमेंट्स करना अलाउ करती हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 5000 से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। इस पर्टिकुलर ऐप में आप रिसर्च कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और बाद में अगर पसंद भी आए तो इसके ऐप के थ्रू आप सीमलेसली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा पैसिव इन्वेस्टमेंट्स का कि कैसे आपको ये अमीर बना सकता है, वो ये है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम जब समझ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग कम कर देंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। स्पेशली तब अगर आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है तो। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बढ़िया फ़ायदा कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए संजीव एक इन्वेस्टर हैं, उनके पास 2008 में 1 लाख रुपए थे, उनको 15% इंटरेस्ट मान लीजिए कि मिलता है। 15% एक तरह से रिटर्न मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हर साल। ये बहुत अग्रेसिव है, लेकिन अगर आप ठीक तरह से जाएंगे, फिनिटी जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 15% रिटर्न भी मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी श्योर ऑन व्हाट यू आर डूइंग।
तो मान लीजिए उनके पास पहले साल 1 लाख रुपए थे, जैसे आपको बताया, दूसरे साल 15% रिटर्न के साथ वो 1,15,000 रुपये हो गए। अब यही जो आपका रिटर्न है वो आपके कैपिटल में ऐड हो गया, अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 1,15,000 रुपये। अब इसके ऊपर 15% इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1,32,500 रुपये। अब अगले साल फिर ये चलता रहेगा। सो एक तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10, 15, 20 साल अगर आप लगाएंगे इस चीज़ को, तो एक ठीक ठाक कैपिटल का बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। और चौथा और आखिरी तरीका कि किस तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट से आप एक वेल्दी इन्वेस्टर बन सकते हैं, वो है मल्टीपल्स मनी विद टाइम। मतलब ये पैसे को मल्टीप्लाई करता है समय के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा तो आपने देखा ही कंपाउंड रिटर्न्स के साथ। वहीं पे अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो उससे भी आप ठीक ठाक रिटर्न पा पाएंगे, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। मतलब जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कहते हैं ना कि अलग अलग जगह आपको पैसा लगाना चाहिए, वही लॉजिक यहाँ पे भी है। जैसे आप स्टॉक्स में एक एवरेज इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो एक स्टॉक का एक रिस्क लेवल होता है, उसका रिटर्न कैपेबिलिटी होता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप ये पैसा ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ लगाएंगे, इन ऐप्स के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाएंगे, तो उस केस में वो फंड्स आगे चल के एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग स्टॉक्स में। और फिर जो आपका अगर कोई स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, उसका जो है कॉम्प्रोमाइज़ उन स्टॉक्स के साथ हो जाता है जो स्टॉक्स ऊपर लेके जाते हैं आपके रिटर्न को। तो एक तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड फंड रहता है। तो एक तरीके से इसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट होराइजन भी माना जाता है। पहले जैसे पिछली जनरेशन में कहा जाता था कि गोल्ड खरीद लो, FD में पैसा लगा दो, PPF करवा दो। आजकल की दुनिया में म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इन सब में पैसा लगाना एक तरीके से सेफ़ और ठीक ठाक रिटर्न वाला माना जाता है। स्पेशली ये है इसमें कि इसमें स्ट्रेस नहीं होगा आपको और आप ऐसी राइट अपॉर्चुनिटीज़ में बैक कर पाएंगे अपने आप को। और वहीं पे आपको अगेन याद दिला दें कि फिनिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। ये एक सीमलेस तरीका है, आप बहुत सिंपल तरीके से अपना KYC करवा के डिटेल्स डाल के 5,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 42 टॉप AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की तरफ से आती हैं। बिगनर्स के लिए एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं इस ऐप में। सब कुछ फ्री है दोस्तों, वाई डू यू वरी। तो इन केस अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है, इंडेक्स फंड्स में करना है, तो उस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में एक आसानी देगा। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ डिटेल्स भी मिल जाएंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको अमीर बना सकती हैं, क्यों बना सकती हैं, कैसे बना सकती हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या करते आ रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए कि किस तरीके से उसने आपका फ़ायदा या नुकसान किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिटेल्स बता दी हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।